हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैर से? ठीक ठाक अल्लाह करो। आप सुनाए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं कनेक्ट होता हूँ, ठीक है। अभी ये सिर्फ दो चीजें मुझे हटा दो। एक मिनट। आवाज़ कम आ रही है अब। हाँ हाँ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, सही आ रही। अच्छा, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेडी। ठीक है। वो बेसिक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के हवाले से था, कुछ चीजें हमने वहाँ डिस्कस कर ली थी। लेकिन जब तक हम उस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे तब तक हम आगे जा नहीं सकते हैं। एमएम के एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स की तरफ हमें जाना है, उसके लिए हमें पहले जो कंसर्न टॉपिक है उसको कवर करना होगा। नहीं कवर करेंगे तो आगे हमें सिस्टम जाने नहीं देगा। ठीक है। तो बाज़ ठीक औक़ात है। सिस्टम में एरर्स आ जाते हैं, उन एरर्स को भी बैक एंड में पूरी पूरी रात बैठ के, जैसे मैं पूरी रात बैठ के कल एक मसला आ गया था सिस्टम में, पूरी रात अब बैठा हूँ मैं, सुबह 4 बजे तक। ठीक है। फिर जाके मुश्किल से सही कुछ सही। रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ रिजॉल्व नहीं होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, टेबल उड़ा देते हैं। तो ये मसला होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने ठीक। कंपनी कंपनी के हवाले से पढ़ा था, कंपनी कोड के हवाले से पढ़ा था, सेगमेंट के हवाले से पढ़ा था, ठीक है। कुछ चीजें हमने ये इंपॉर्टेंट कर ली थी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है वो क्या आ रही है सेगमेंट के बाद? फिस्कल ईयर वेरिएंट, फिस्कल ईयर के बारे में तो ये आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज अ फिस्कल ईयर। थोड़ा आप बताएंगे कि फिस्कल ईयर क्या होता है, वैसे ही में मालूमात के लिए, ठीक है ना। फिस्कल ईयर क्या होता है? ठीक। फिस्कल ईयर एक बिजनेस ईयर होता है। क्या होता है? फिस्कल ईयर इज अ बिजनेस ईयर। बिजनेस ईयर कौन सा होता है? जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो ये हमारा फिस्कल ईयर कहलाता है, ठीक है। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, एनुअल अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है? आपका जो बिजनेस ईयर होता है वो बिजनेस ईयर क्या कहलाता है आपका? फिस्कल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फिस्कल ईयर। अच्छा, इस जब फिस हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएंट। वेरिएंट यहाँ क्या लिखा हुआ है? वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब ये है कि आपने फिस्कल ईयर का नाम वेरिएंट यानी कोडिंग नेम रखना है। वेरिएंट हमेशा कोडिंग नेम होता है, ठीक है। आपने कोडिंग में नाम किसी चीज का रखना होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे नाम वेरिएंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपने कंपनी कंपनी को रखा, इसका वेरिएंट कितने डिजिट में रखा? आपने 6 डिजिट में रखा, ठीक है। कंपनी कोड का कितने में रखा था? कंपनी कोड का 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक रखा, ठीक है, ऐसा ही है ना। और। हाँ, तो आपने फिजिकल ईयर का हाँ एक जी। वेरिएंट है यानी नाम रखना है, ठीक है, वो भी डिजिट में नाम रखना है, तो वो भी हम डिजिट डिफाइन देखेंगे, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम ही टॉपिक हमारा अभी आगे जाएगा, जिसको हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे, इसके ऊपर हम वर्किंग भी करेंगे। अच्छा, तो आपको पता है कि फिजिकल ईयर जो आपका है, जो अकाउंटिंग ईयर है, वो दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह का होता है, मतलब क्या क्या होता है? एक आपका होता है एक आपका होता है एक आपका होता है कैलेंडर ईयर, और एक होता है नॉन कैलेंडर ईयर। ठीक है ना, ये मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है नॉन कैलेंडर ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है नॉन कैलेंडर ईयर, ठीक है। अच्छा, कैलेंडर ईयर क्या होता है? जैसे वो, अब अगर आप एक 1 जनवरी से स्टार्ट हो, 31 दिसंबर पे खत्म हो, तो ये पूरा कैलेंडर होता है, ठीक है। आपने कैलेंडर देखा होगा कि कैलेंडर में 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक पूरे साल के महीने के डेट वगैरह दिए होते हैं, ठीक है ना। तो आपके कैलेंडर से हाँ बात जी। क्या है? जो पहले 1 जनवरी से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर पे खत्म हो, ये आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलेंडर ईयर। जिसने महीना कहाँ से स्टार्ट हो? 1 जनवरी से स्टार्ट हो, ठीक है। जनवरी स्टार्ट हो और 31 दिसंबर पे खत्म हो, तो ये पूरा अकाउंटिंग ईयर, जैसे ये 2023 था हमारा, ये 2024 है, ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा?
फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, तो ये हमारा पूरा कैलेंडर ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर पे खत्म हो, ये कैलेंडर ईयर कहलाता है। और नन कैलेंडर ईयर ठीक क्या है। कहलाता है? नन कैलेंडर ईयर क्या कहलाता है, यानी नन कैलेंडर ईयर, नन कैलेंडर ईयर क्या कहलाता है? जो साल के किसी बीच के महीने से स्टार्ट हो और 12 महीने अगले साल के किसी महीने में पूरे हो। ठीक है। और ये क्या है? अप्रैल टू मार्च, यानी अप्रैल। अप्रैल कब? ये जो अगर हमारे पास 2024 अप्रैल से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल से 2024 से हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो 12 महीने कब पूरे होंगे? मार्च को। कौन से मार्च को? 2025 के मार्च को ये 12 मंथ्स पूरे होंगे। ऐसा ही है। यानी इसमें ईयर शिफ्ट हो रहा है, 2024 से ईयर कहाँ शिफ्ट हो रहा है? 2025 में ईयर शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है ना? तो ऐसा ईयर जो साल के किसी भी बीच के किसी महीने से स्टार्ट हो और अगले साल के किसी महीने पे खत्म हो, यानी 12 महीने जब पूरे हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नन कैलेंडर ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नन कैलेंडर ईयर। बस में। अकाउंटिंग ईयर भी यही होता है। हाँ, ये भी अकाउंटिंग ईयर, और वो भी अकाउंटिंग ईयर है, ये भी अकाउंटिंग ईयर है। दोनों को अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग ईयर एक कैलेंडर वाला है और एक नॉन कैलेंडर है। कैलेंडर वाला ये है जिसका आपने देखा होगा, कैलेंडर बनता है, कैलेंडर डिफरेंट ऑफिस में लगे भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर पे खत्म हो, ये कैलेंडर ईयर। नॉन कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? अप्रैल टू मार्च या जुलाई टू जून। अगर 2024 की जुलाई होगी, तो 12 महीने कब पूरे हो गए? 2025 को पूरे हो गए, लेकिन कब? जुलाई टू जून। जुलाई से अगर गिनना शुरू कर दो, 12 महीने कब? जुलाई, है ना? जुलाई, जून, अगस्त। जुलाई हो गया। जुलाई कौन सा महीना है? 7 है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 2024 के कितने महीने लग जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने ये लग जाएंगे। ठीक है, 2024 के। और अगले 6 महीने में किसके लूंगा? 2025 के। कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये भी कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 और 6 कितने हुए? 6 और 6 कितने हुए? 12। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा। और अब हम देखते हैं, इस टाइम लाइट का भी इशू होता है, लाइट चली जाती है। ये अच्छा है कि मैंने इन्वर्टर लगा दिया। अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सिस्टम में मैं इसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन कैसे करूंगा? अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखें कि पोस्टिंग पीरियड दो तरह के होते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कैलेंडर ईयर की बात की, यानी फिजिकल ईयर की बात की। किसकी बात की? फिजिकल ईयर की बात की। ये बात समझ में आई? या मैं दो बातें कर रहा हूँ यहाँ पे? दोनों में फर्क करना लाजमन समझना। मैंने यहाँ पे बात की फिजिकल ईयर की। फिजिकल ईयर कैलेंडर ईयर है और नॉन कैलेंडर ईयर है। फिजिकल ईयर कैलेंडर ईयर है और नॉन कैलेंडर ईयर है। मैंने दो बातें की, कैलेंडर ईयर और नॉन कैलेंडर ईयर है। अच्छा, ये एक तो ये फिजिकल ईयर की बात कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे मैं पोस्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। मैंने फिजिकल ईयर की बात की, ये अलग है। ठीक है, इसको हम अलग बनाएंगे। अब मैं पोस्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस फिजिकल ईयर के अंदर ही पोस्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? उस फिजिकल ईयर के अंदर मैं पोस्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहां देखिएगा, ये जो आपके पास है, जनवरी पहला पोस्टिंग पीरियड है। पहला महीना पहला पोस्टिंग पीरियड, दूसरा महीना दूसरा पोस्टिंग पीरियड हो गया। ठीक है, तीसरा महीना तीसरा पोस्टिंग पीरियड हो गया। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ, नजर आ रहा है ना आपको? तो 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स 12 पोस्टिंग पीरियड के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? 12 मंथ किसके बराबर होते ठीक। हैं? 12 पोस्टिंग पीरियड के 12। बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ होते हैं, देखिए, दो तरह के पीरियड। एक होते हैं नॉर्मल, नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड,
ठीक है। और दूसरी चीज है स्पेशल पोस्टिंग पीरियड। स्पेशल पोस्टिंग पीरियड्स। नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड कौन से होते हैं? जो नॉर्मल आपका जनवरी से काम शुरू होता है ना, जनवरी जनवरी एक पोस्टिंग पीरियड हुआ, फर्स्ट। फरवरी दूसरा पोस्टिंग पीरियड हुआ। मार्च तीसरा पोस्टिंग पीरियड हुआ। अप्रैल चौथा पोस्टिंग पीरियड हुआ। इसी तरह क्या हुआ, दिसंबर तक क्या हो जाएंगे, 12 पोस्टिंग पीरियड हो जाएंगे। ठीक है, कितने पोस्टिंग पीरियड हो जाएंगे, 12। ये बात समझ में? ठीक है। नॉर्मल ठीक पोस्टिंग है। पीरियड कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। क्वार्टरली लेंगे अगर 4 महीने का, हम समझते हैं कि 4 महीने को एक पोस्टिंग पीरियड बनाते हैं, तो क्वार्टरली फिर क्या हो जाएंगे, एक साल के अंदर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 मंथ के हिसाब से, तो 3 पोस्टिंग पीरियड हो जाएंगे। तीन। हाँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं यार, हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो ना पहला 1 महीने को एक पोस्टिंग पीरियड के बराबर ले रहे हैं। 1 महीने को एक पोस्टिंग पीरियड के बराबर ले रहे हैं। ठीक है। पोस्टिंग पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसमें आप पोस्टिंग करते हो, डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हो ना, तो वो आपका पोस्टिंग पीरियड कहलाता है। और ये पीरियड से मुराद यहाँ पे एक मंथ, अ मंथ, कोई एक महीना। ठीक है, कोई एक महीना में ले रहा हूँ। ठीक है, पीरियड से मुराद यहाँ पे मैं कोई एक महीना ले रहा हूँ। पोस्टिंग से मुराद क्या है कि डेली बेसिस पे जो हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, वो जाहिर सी बात है एक महीने के अंदर किसी उसकी तारीख में करते होंगे ना। तो मंथली जो ट्रांजेक्शन हम पोस्ट कर रहे होते हैं वो पोस्टिंग पीरियड के में ही पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, स्पेशल पीरियड कौन से होते हैं? स्पेशल पीरियड्स वो होते हैं जिसमें आपके ऑडिट वाले आते हैं। यानी आप फर्ज करें क्लोजिंग कर लेते हो एक साल में, है ना, दिसंबर में आपने क्लोजिंग कर दी, 31 दिसंबर पे आपने क्लोजिंग कर दी। ठीक है। उसके बाद अगले 3 महीने जो होते हैं अगले साल के, 2025 के जो होंगे ना, इस साल में ना 2025 के, तो 2025 के जो शुरू के 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो होते हैं, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, ये जो 4 महीने होते हैं इसमें आपके अमूमन इसको हम स्पेशल पीरियड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, स्पेशल पीरियड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑडिट वाले आ जाते हैं, तो ऑडिट वाले क्या करते हैं, वो जो सिस्टम में कुछ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज आज रह जाती हैं, या कुछ गलतियां होती हैं, या कुछ सिस्टम में कुछ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज रह जाती हैं, वो कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज वो निकाल निकाल के आपको बताते हैं कि यार आपकी ये एंट्रीज आपने छोड़ दी है, ये एंट्री छोड़ दी। तो आप उसको क्या करते हो, वो स्पेशल पीरियड्स के अंदर क्या करते हो, क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हो। क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज कब कहाँ पास करते हो, स्पेशल पीरियड्स में करते हो। ठीक है। तो अगले 12, पिछले पिछले साल के 12 महीने 12 पोस्टिंग पीरियड हो गए, तो फिर जो अगला साल का जनवरी होगा वो क्या होगा, 13। फरवरी क्या हो जाएगा, 14। मार्च क्या हो जाएगा, 15। अप्रैल हो जाएगा 16। तो 13, 14, 15, 16, ये चार जो हो जाएंगे, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, ये स्पेशल पीरियड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्पेशल पीरियड हो जाएंगे। ये स्पेशल चार से पीरियड है। कम भी हो चार चार से से कम कम भी भी हो हो सकते सकते हैं। हैं, हाँ कम भी हो सकते हैं, वो तो आप उस पर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। अमूमन मैंने स्टैंडर्ड वाले बता दिए, 13, 14, 15, 16। ठीक है। तो ये जो लास्ट मंथ दिसंबर के बाद जो होते हैं वो क्या है, 13, 14, 15, 16 जो पीरियड्स होते हैं वो हम क्या, जिसमें ऑडिट और एडजस्टिंग एंट्रीज पास हो रही थी, वो हम इसको स्पेशल पीरियड्स कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है ना। बस में जिसमें क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग ठीक है। एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इसमें न्यू एंट्रीज नहीं करेंगे हम, पोस्टिंग न्यू पोस्टिंग नहीं, न्यू इसमें ईयर न्यू की। एंट्रीज नहीं, नहीं नहीं नहीं, न्यू एंट्रीज नहीं होता। वो ऐसे होता है कि हम ईयर ओपन करते हैं 2000, जैसे हमने 2023 ओपन किया ना, और उसकी कोई एंट्री रहती है, तो वो जो रिलेवेंट पोस्ट, रिलेवेंट जो मंथ होगा, उस रिलेवेंट मंथ के अंदर जाके उसको ओपन करेंगे, फिर जाके उसमें पोस्टिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, जो आपके अगस्त के एक्सपेंसेस होंगे वो अगस्त में ही बुक होंगे ना, पर फैक्ट्री रेंट है अगस्त का, तो आपको वहां पे वो उसको बुक करना है ना। वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2023 के एक्सपेंसेस आप 2024 में बुक करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि 2023 के जो खर्चे हैं वो 2024 के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ेंगे ना। वो क्या आएंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि जो खर्चे हैं वो तो 2023 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्ट होना था उसमें, और आप यहाँ पे जो ना डिडक्ट कर रहे हैं उसके ग्रोस प्रॉफिट में से डिडक्ट होना था 2023 के, और 2024 के प्रॉफिट में से, ग्रोस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रहे हो।
तो ऐसा नहीं होता, लिहाजा क्या करना होगा आपको, वो ईयर नहीं, ओपन करके, पीरियड ओपन करके वहां पे क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक बात फर्स्ट समझे? 4 मंथ के लिए भी। अरे, हाँ वो प्रीवियस ईयर के फर्स्ट, लिए। जी। नहीं, हम प्रीवियस ईयर का तो नेक्स्ट 4 मंथ में करेंगे ना, तो नेक्स्ट 4 मंथ का फिर कब करेंगे? नहीं, वो तो जो नेक्स्ट 4 मंथ का है ना, वो तो आपके पास उसमें वो भी चल रहा होगा पोस्टिंग। वो तो पोस्टिंग जो ना पोस्टिंग चल रही है, पोस्टिंग पीरियड वाली एंट्रीज, वो तो डेली वो- बेसिस पे मतलब यूजर कि पोस्ट करेंगे, यूजर पोस्ट कर रहे होंगे, यूजर ठीक है, ट्रांजेक्शन सेपरेट पोस्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये तो सिर्फ आपके लिए वो है, जो एंट्रीज आउटस्टैंडिंग रह जाती है उनके एडजस्टिंग के ठीक लिए है, आप ये कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। सही है ना। बाकी ठीक वो है। तो नहीं है, ठीक है। आखिरी मंथ में कर रहे होते हैं या दिसंबर में क्लोजिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज दिसंबर के महीने में भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना, आप असल में क्लोजिंग तो आपको क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज कहाँ पास कर रहे होते हैं, लास्ट मंथ आपने करना होता है। कुछ ईयर एंड क्लोजिंग होती हैं कुछ एंट्रीज, कुछ मंथ एंड क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना। वो आप वो कर रहे होते हैं, ठीक है। ईयर एंड क्लोजिंग एंड मंथ एंड क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करना है, सिस्टम में मैं लॉगिन होता हूँ, और मैंने पोस्टिंग पीरियड आपके सामने डिफाइन करना है, और सॉरी, फिजिकल ईयर वेरिएंट। सबसे पहले क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने मेनू पाथ दिया हुआ है कि फिजिकल ईयर वेरिएंट कैसे डिफाइन करें। ये रहा आपके पास फिजिकल ईयर वेरिएंट, और ये मेनू पाथ दिया हुआ है, ठीक है। कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड में जाएंगे, मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट, ठीक है। मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट में जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखें एस पी आर ओ, ऐसे पी रेफरेंस है ये। मैं जा रहा हूँ क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर में, यहाँ पे फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया मैंने। अच्छा, उसके बाद न्यू एंट्रीज पे है। यहाँ मैं फिजिकल ईयर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कॉपी इसके ऑप्शन से क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे एसएपी ने आपको बाय डिफॉल्ट फिजिकल ईयर दिए होंगे, ठीक है ना। पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, आपका K4 होता है स्टैंडर्ड, एसएपी वालों ने भी दिया है K4। उसको आप सर्च करेंगे यहाँ पे। अब आपने देखना है कि ये कैलेंडर ईयर है, और कैलेंडर के बटन पे यहाँ पे टिक हुआ है कि कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है। K4 जो है, आपने यहाँ पे वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट नाम रखना है। ये K4 समझो कि वेरिएंट में नाम है, कोडिंग नेम है K4, ठीक है। फिजिकल ईयर वेरिएंट K4। अच्छा, हमारी कंपनी को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ कि कैलेंडर ईयर होना चाहिए, और ठीक है, उसमें नंबर ऑफ नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड 12 होने चाहिए, और स्पेशल पीरियड्स 4 होने चाहिए। यानी ये कैलेंडर ईयर है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ठीक है। अगर आप नन कैलेंडर ईयर यूज कर रहे होंगे, तो नन कैलेंडर ईयर आप वी वाले होते हैं ज्यादातर, V3 हो गया, ठीक है। ये अप्रैल टू मार्च यानी ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे कैलेंडर ईयर सेलेक्ट करना है, तो मुझे ये यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, और कॉपी एज के ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। कॉपी एज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपने कोई 2 डिजिट दे देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, K1। क्या दे दिया मैंने, K1। K4 के बजाय मैंने K1 दे दिया, ठीक है। और वो K4 वाला सारा डेटा K1 के अंदर एंट्री, कॉपीज एंट्री हो जाएगी, 49 एंट्रीज होंगी, जो भी होगी कॉपी हो जाएगी, इंटर। कह रहा है कि इस नाम से एग्जिस्ट है, K1 के नाम से, आप कोई और दे दे। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं देता हूँ Z1 दे दिया, ठीक है, मैंने इंटर करता हूँ। अब मैं कॉपी ऑल पे ऑप्शन पे क्लिक करता
तो K4 का डेटा कहाँ 48 एंट्रीज है, कहाँ कॉपी हो रही है, Z1 में कॉपी हो रही है। Z1 मेरा वाला है जो मैंने क्रिएट किया, ठीक है। उसमें K4 से डेटा Z1 के अंदर कॉपी हुआ। अब अपने सेव पे क्लिक करना है, सेव लाजमन करना है। सेव करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और जाना है पीरियड टेक्स्ट में। पीरियड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे डबल क्लिक किया मैंने तो आपके पास आ रहा है कि आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट Z1 है, और आपके पास नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12 बने हैं, और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4 है आपके, ठीक है। और आपका ये कैलेंडर ईयर है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई है, ठीक है, कैलेंडर ईयर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे DE कोई और लैंग्वेज है, ठीक है, ये किसी और जबान में। हमें ये डेट समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। हमें क्या समझ में आएगा, देखो फेब्रुअरी, मार्च, ये मई, जूनी, जूली, ये कुछ और लिखा हुआ है, ठीक, किसी और जबान में। हम यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे। हमें इंग्लिश समझ में आ रही है, हमें इंग्लिश को EN लिखना है, तो इंग्लिश ही वाला आ जाएगा, देखे ना। अब इंग्लिश में क्या है कि आपके पहला जो पीरियड है वो पहला मंथ है, दूसरा पीरियड दूसरा मंथ हो गया, तीसरा पीरियड तीसरा मंथ हो गया, ठीक है। इस तरह चौथा पीरियड चौथा मंथ हो गया। अब नीचे आते जाए तो आपके पास जो भी है, आपके पास ये आते रहेंगे 9, 10, फरवरी, मार्च, जनवरी, ये सब, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें क्या हुआ, आपके पास नवंबर आया है, ठीक है। नवंबर आपका 11 कौन सा पीरियड है, 11 पोस्टिंग पीरियड है, 11 महीना है। 12वां कौन सा पीरियड, दिसंबर। यहाँ तक आपके पास नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड 12 पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये 13, 14, 15, ये क्या है, आपके नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स हैं, ठीक है। ये 13, 14, 15, 16, ये तीनों क्या हो, चारों क्या हो गए, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड। स्पेशल पीरियड 1, स्पेशल पीरियड 2, स्पेशल पीरियड 3, स्पेशल पीरियड 4। बात में आई ठीक है। है। हाँ, तो ये होते हैं आपके पास नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड, कितने हुए, 4। और पोस्टिंग पीरियड कितने हुए, 12, ठीक है। इसी 12। तरह आपने ये फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन कर दिया, ठीक है, बस। अब आपने दूसरा क्या काम करना है कि आपने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसका आपकी कंपनी के साथ क्या ताल्लुक, कैसे ताल्लुक रखेगा, मतलब कैसे कनेक्ट करोगे, अपनी कंपनी को कैसे बताओगे कि ये जो है, सिस्टम को कैसे बताओगे कि मेरे कंपनी कोड ये यूज होगा, ये फिस्कल ईयर यूज करेंगे। आपने क्या करना होगा, असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, इधर इस पे क्लिक करना होगा। असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, यहाँ आपने पोजीशन पे जाना है। यहाँ पे दूसरे कंपनी कोड आ रहे हैं, तो आप पोजीशन पे अपना कंपनी कोड दें ताकि ऊपर आ जाए। यहाँ पे आपका कंपनी कोड क्या है, WAQ1, इंटर। तो आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, WAQ1, और यहाँ फिस्कल ईयर वेरिएंट दीजिएगा, या एक्सप्लोरर बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने कंपनी कोड को फिस्कल ईयर वेरिएंट यहाँ से असाइन करना है, ठीक है। क्यों असाइन करना है कि आपका कोई आपसे पूछे यार आपका कंपनी कौन सा फिस्कल ईयर यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा फिस्कल यूज कर रहे हैं, कैलेंडर वाला, ठीक है। तो आपने नाम क्या रखा है उसका, Z1। किसी ने क्या नाम रखा, किसी N4, किसी ने MC, PF, डिफरेंट नाम रखे। हमने क्या रखा है इसका नाम, Z1, ठीक है। Z1 और हमने इसको असाइन नॉन किया। नॉन कैलेंडर ईयर में भी होते हैं स्पेशल पीरियड। हाँ, नॉन करंट एरिया में भी स्पेशल पीरियड होते हैं, उसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, ठीक है। एंटर, ठीक है। क्या हुआ, WAQ1, ये आपके पास ना, आपके पास कैलेंडर ईयर असाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो तो, ठीक है, असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, सही। अच्छा, पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। अब पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डिफाइन अ वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास है डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। क्या कर रहा हूँ मैं, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। तो अब मैंने पोस्टिंग पीरियड डिफाइन करना है। मैंने फिजिकल ईयर का बात कहा था, दूसरी क्या बात बताई थी कि पोस्टिंग पीरियड। अब इसी तरह पोस्टिंग पीरियड का भी मैंने वेरिएंट सिर्फ नाम डिफाइन करना है, जस्ट ये बहुत सिंपल है। मैंने इधर क्लिक करना है, इस एग्जीक्यूट बटन पे, डिफाइन वेरिएंट फॉर, इसका भी वेरिएंट में नाम रखना है। ये मैं कंपनी कोड का नाम ही रख लेता हूँ। न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे इसका वेरिएंट से मैं माई कंपनी कोड रख लेता हूँ, WQ1, 1, 2, 3, 4 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। देखिए, मैंने कंपनी कोड का नाम इस वजह से रखा कि ये मुझे पता चले कि ये मेरा है। तो ये क्या है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट किसके लिए है,
या यहाँ पे आप कंपनी कोड का नाम रख दें या यहाँ रखें। ये मैं लिख लेता हूँ WAQ1 के लिए ही, या आप ऐसे कर दें WA01, WA01 रख लेते हैं, ठीक है। हाँ वकास, वकास समझ में आ रही है बात? हेलो। हेलो। हाँ जी आ रही है। हाँ यहाँ तक मैंने देखो क्या रखा, मैंने फिजिकल ईयर वेरिएंट का नाम क्या रखा, WA01 रखा, ठीक है। ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इसका है। ये मैंने सिर्फ जस्ट नाम रख दिया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इंटर करके सेव कर लिया, बस ये इतना सिंपल है बस। अब इसके बाद जो इसकी कहानी है ना, इसके बाद अभी शुरू हो रही है, ठीक है ना। ये इंटर किया मैंने, सही है। अब देखो तो यहाँ मैंने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या क्रिएट हुआ है, पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, WAQ या WA लिखता हूँ तो इंटर करता हूँ, सबसे ऊपर आ जाएगा WA। ये रहा WA01, ये हमारा क्रिएटेड है वकास के लिए, मैंने कंपनी कोड के लिए ये क्रिएट कर दिया वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट कर दिया। अब मैंने इसके लिए पीरियड्स ओपन एंड क्लोज करना है। पहले मैंने एक कंपनी कोड को असाइन करना है इधर, जो चीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ साथ साथ में उसको कंपनी कोड के साथ लिंक कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, असाइन कौन सा वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वाला। ये कंपनी कोड की लिस्ट आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, ये कंपनी कोड की लिस्ट आ रही है। ये सारा क्या है, कंपनी कोड की लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये कंपनी कोड की जो लिस्ट आ रही है, अब मैंने क्या करना है, कंपनी कोड को या पोजीशन पे क्लिक करूंगा, पोजीशन पे क्लिक करूंगा, यहां मैं कंपनी कोड दे दूंगा। कंपनी कोड मेरा क्या है, मेरा कंपनी कोड है WAQ1, ठीक है। एंटर किया मैंने, तो ये ऊपर मेरा कंपनी कोड आ गया और यहाँ मेरे वेरिएंट असाइन करना है। क्या असाइन करना है, वेरिएंट। इस एक्सप्लोरर बटन पे क्लिक करूंगा, WAQ1 लिखा, एक्सप्लोरर बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और जो वेरिएंट मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, या मैं बायनेकुलर बटन पे क्लिक करके सर्च भी कर सकता हूँ WA, तो ये आ जाएगा WA, ये रहा WAQ1 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ठीक है। तो ये मेरा कंपनी कोड है और ये मेरा WA01 मेरा वेरिएंट हो गया, ठीक है। इंटर किया एंड देन सेव। अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इंटर, ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। ये मेरा कंपनी कोड है और ये इसका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, अ, वकास ऑनलाइन हो ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं इसे बैक होता हूँ, ठीक है। एक मिनट, बैक होता हूँ, यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो बात करनी है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ठीक है ना। इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ मैंने कौन से पीरियड को ओपन करना है, किस पीरियड को क्लोज करना है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कौन सा है मेरा, WA01, ठीक है। ये एंटर किया मैंने, WA01 आ गया। अच्छा, अब एक तो ये पूरा मैंने न्यू एंट्रीज पे क्लिक करके पूरा ये सारे डिटेल पुट कर दी है, ठीक है। एक तो ये तरीका कार है। दूसरा ये है कि यार इतना जब तुम टाइप करोगे तो इससे बेहतर ये है कि कॉपी इसके ऑप्शन से जाओ, ठीक है ना। तो मैं बैक होता हूँ, दोबारा मैं ओपन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ पोस्टिंग पीरियड देने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मेंटेन ऑल पे क्लिक करता हूँ, मेंटेन ऑल, ठीक है। अब आपके पास सामने बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। किसी ने वेरिएंट 1010 के नाम से बनाया, किसी ने 1110 के नाम से बनाया, किसी ने क्या बनाया देखो नीचे, ठीक है। हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। तो मैंने वेरिएंट बनाना है, इसमें से किसी कॉपी करके ये सारा डेटा मैं तो टाइप करूंगा, उस टाइम को बचाने के लिए, या फिर मैं न्यू एंट्रीज पे जाऊंगा। आप मुझे ये बताओ कि मैं कॉपी एज के ऑप्शन से क्रिएट करूं या न्यू एंट्री पे क्रिएट करूं, तो आप मुझे बताओ, उस तरीके से मैं कर लूंगा। कॉपी से करने फिर समझा देना। हाँ मैं बताता हूँ, देखो, फिर मैं न्यू एंट्री से भी समझा दूंगा और कॉपी से भी समझा दूंगा, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, कोशिश ये करो कि ये 2020 तो अभी नहीं चल रहा, कौन सा ईयर चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2000 तो नहीं चल रहा। अब मैंने क्या करना है, 2024 वाला मैं देखता हूँ, मैं वही ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं बैक होता हूँ, नीचे जाता हूँ, 2024 वाला किसी ने बनाया होगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर मैं खुद से तो चेंजिंग कर लूंगा। अच्छा 2023 वाला है, ठीक है, 2023 वाला है, हाँ ठीक है। 2023 वाला है, 2020, 2020, 2020,
हाँ 24 वाला आ गया, ये भी मैंने बनाया, ठीक है। तो ये देखें, इसमें सबसे पहले मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, प्लस। प्लस को सेलेक्ट किया, देखो प्लस को सेलेक्ट करूंगा, ए फॉर एसेट। प्लस जो है वो उसका मतलब क्या होता है, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप। देखो प्लस क्या होता है, प्लस इज वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, ठीक है। जितने भी अकाउंट टाइप हैं उसके लिए अगर आप पीरियड ओपन करना चाह रहे हैं, फिजिकल ईयर ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपने प्लस जो है ना, प्लस वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप एसेट्स के मॉड्यूल के लिए करना चाह रहे हो तो ए फॉर एसेट, एसेट में जितने भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो, पीरियड ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ से ए। डी फॉर कस्टमर, कस्टमर से रिलेवेंट जितने डॉक्यूमेंट्स आप पोस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए क्या करना चाह रहे हो, डी फॉर कस्टमर। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या मतलब है, ए फॉर एसेट और डी फॉर कस्टमर। ये देखें, ए फॉर एसेट से डी फॉर कस्टमर है, बल्कि मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ और मजीद देखें। ये जो यूज हो रहा है, ठीक है, ये ऑल अकाउंट टाइप्स के लिए, ठीक है, ऑल अकाउंट टाइप्स के लिए, यानी डिफरेंट दूसरे मॉड्यूल्स में जो है उनके लिए, ठीक है। और जो ए फॉर जो है आपका अकाउंटिंग का, एसेट्स आपके अकाउंटिंग मॉड्यूल का हिस्सा है, तो जो भी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आप क्या ओपन कर रहे हो, एसेट मॉड्यूल के लिए आप ए यूज करते हो, ठीक है। डी फॉर जो यूज होता है वो कस्टमर के लिए, डी किस लिए यूज होता है, कस्टमर के लिए। के किस लिए यूज होता है, वेंडर के लिए। डी कस्टमर के लिए, याद रखिएगा। के हमेशा किसके लिए यूज होता है, वेंडर के लिए। एम फॉर मटेरियल के लिए, मटेरियल का मॉड्यूल जो है, ठीक है, एम फॉर मटेरियल, मटेरियल के जो इनवाइसेस वगैरह पोस्ट करते हैं। एस फॉर, एस जो यूज होता है वो जीएल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, किसके लिए, जीएल अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। तो आपको ये जो है ये मालूम, ये आपने लाजमन करना है। वी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसको छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, ठीक है। आपने कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, प्लस वन, प्लस ए डी के एम एस। Plus is valid for all account type. A for assets, D for customer, K for vendor, M for material और S for journal ledger। आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने इनमें ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद मास्किंग करनी है। मास्किंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने ये चीजें समझा दी आपको, ठीक है। अच्छा, प्लस ए डी के एम एस ये सेलेक्ट कर दी, और यहाँ ब्लैंक रखना है। फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट को ब्लैंक ब्लैंक रखना है, इधर भी ब्लैंक रखना है, प्लस वाले को दोनों साइड पे ब्लैंक रखना है। और ए वाला जो पहला फ्रॉम अकाउंट इसको ब्लैंक रखना है, और बाकी जो अकाउंट में मास्किंग करनी है, यानी जीरो से लेकर जितने भी एसेट्स के अकाउंट अकाउंट होंगे उन सब के लिए आप ये वाला पोस्टिंग पीरियड ओपन कर रहे हैं, 3 ओपन कर रहे हैं या 4 या 5, यानी 3 से लेकर 12 तक ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी फॉर कस्टमर है, कस्टमर के भी जो अकाउंट हैं आप यहाँ पे ब्लैंक रख रहे हो, और ये जी जी मास्किंग कर रहे हो, आपने इसी तरह करना होगा लाजमन, ठीक है। अच्छा, प्लस ए डी के एम एस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है, कॉपी एस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये सारा कॉपी हो रहा है, और यहाँ वेरिएंट आपने अपना देना होगा, फिर सेव करना होगा, अपना वेरिएंट दे के तब सेव करना होगा, WS01, ठीक है। ये आपका अपना वेरिएंट है WS01, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी देना है WS01, WA01, ये आपका वेरिएंट, ठीक है, WA01 जो वेरिएंट आपने क्रिएट किया अपना वेरिएंट देना है। ये आपके वेरिएंट के साथ अटैच हो जाएगी, और आपका वेरिएंट आपके कंपनी कोड के साथ अटैच है। तो जो भी यहाँ पे आप करोगे वो आपके कंपनी कोड पे इफेक्ट होगा उसका, WA01, WA01, इसके भी में WA01, 01, ठीक है। ये मैंने एंटर किया, डेटा सारा ओके है। अब इसको मैं, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है मुझे आप बता सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, भी सातवां। 7वां। इसको मैं 7वां करूंगा, ये बाकी क्लोज हो जाएगा। ये 1 से लेकर 6 तक, ये 1 से लेकर 6 तक महीने, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जून क्लोज हो जाएंगे। ओपन क्या हो जाएगा, 7,
ठीक है, 7वां महीना ओपन हो जाएगा, ये बाकी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना यार वो पीरियड क्लोज हो गया, उसमें क्या पोस्टिंग करेंगे, पीरियड पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, पीरियड क्लोज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये 2024 है। यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम अकाउंट, यहाँ दो चीजें हैं, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन हर करके मंथ, बताऊँ। हर मंथ इधर चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम। हाँ, रमन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ठीक है। अच्छा, ये चीज देखें, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखें ना, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, पहला वाला, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है। ये पहला सीरियल मतलब वो इंटरवल है, ये पहला इंटरवल है। और यहाँ देखो फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ये फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, इसके साथ 3 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ। ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल के लिए, ये किस लिए, ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल के लिए आप इसको रहने दें। ठीक है, आपने इसको फोकस करना। ठीक है, ये वाला एरिया फोकस करना है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड 1, ये जो है, ये होता है पोस्टिंग पीरियड, नॉर्मल नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड के लिए होता है, जिसमें हम एक पीरियड, एक पोस्टिंग पीरियड 1 मंथ के बराबर है, एक पोस्टिंग पीरियड 1 मंथ के बराबर है। ठीक है, 1 मंथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से लेकर 12 तक देने पड़ते हैं, लेकिन ये बाकी तो गुजर गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 7 रखा। अगर ये पहला महीना होता तो यहाँ पे मैं 1 1 रखता, दूसरा महीना होता तो यहाँ पे मैं 2 2 रखता, तीसरा महीना होता है तो मैं यहाँ पे 3 3 रखता। ठीक है, पास में आई ना। तो ये क्या है, फ्रॉम इंटरवल टू ठीक इंटरवल, है। ये पोस्टिंग पीरियड, नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड का है। और ये वाला जो है 13 to 16, ये कौन सा है, ये स्पेशल पीरियड्स का, स्पेशल पीरियड्स का। ठीक है, ये स्पेशल पीरियड्स का। यहाँ तक बात समझ में आई? 13 to ठीक 16 है। ये स्पेशल पीरियड के लिए डिफाइन हुआ है। ठीक है। अच्छा, वो 4 मंथ वाला कब बनाते हैं हम? वही 4 मंथ वाला है ना, ये देखो 13 क्या हो जाएगा ये, 13 नहीं से नहीं, 16, 4 4 मंथ। तीन तीन पीरियड मतलब 4 4 मंथ वाले। वो तो वो तो आपके पास जो है ना, वो तो मैं आपको एक बता रहा था कि अगर आप उस तरह फॉर्मेट बनाना चाहे तो आप उस तरह का फॉर्मेट भी बना सकते हैं। ठीक है ना, वो ये होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ तक क्या रखोगे, मतलब ज्यादा, 4। ज्यादा यही यूज होते हैं अभी। हाँ, ज्यादा यूज होता है। आप क्या, अब क्या करोगे, 4 4 मंथ का, यहाँ से आप 1 से 4 रखोगे, तो ये हो जाएगा, 1 से फिर हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 से 4, हो जाएगा 3 से 4, हो जाएगा 4 4, हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप, आगे रखोगे, क्या है आगे, आगे क्या है आगे, 4 के बाद क्या है, 5, इसको 5 रखोगे, आगे 8 रख दोगे, फिर 5 to 8 हो जाएगा, फिर 6 to 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मतलब आपके इंटरवल चलते रहेंगे, 6 to 8 हो जाएगा, 7 to 8 हो जाएगा, और 8 to 8 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले 4 महीने रखोगे, यानी क्या रखोगे, 9 to 12 रखोगे, 9 to 12 हो जाएगा, 10 to 12 हो जाएगा, 11 to 12 हो जाएगा, और 12 to 12 हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वार्टर ये हो गया, 4 महीने का, एक क्वार्टर 4 महीने का ये हो गया, और एक क्वार्टर 4 महीने का ये हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे रखोगे, क्या यहाँ पे 1 रखोगे, 4 रखोगे। ठीक है, यहाँ जहाँ से 1 रखोगे, 4 रख लोगे, 1 4। फिर जब ये गुजर जाएगा, फिर आपने क्या करना है, 5 to 8, ये 5 to 8 कर दोगे, जब ये सारे पूरे हो जाएंगे, 8 तक मुकम्मल हो जाएंगे, फिर ये, ठीक है ना, तो ये क्वार्टरली रखते हैं। सही, हमने क्या करना है, अमूमन ये रखा जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये रखा जाता है 1 to 12 वाला, 1 to 12 वाला। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। 13 to 16 आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्पेशल पीरियड द्वारा हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 है ना, 14 इधर बीच में आ रहा है, 15 इधर बीच में आ रहा है। ठीक है, 13 14 15 16, ये पूरा इंटरवल है। और ये क्या है, 7 7 8 9 10 या 12 तक ये पूरा इंटरवल हो जाएगा। वैसे ये होता है 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये बात समझ में आई? 13 वाला चेंज करना पड़ेगा, 13 वाला भी नहीं मतलब नहीं, ये नहीं 13 से चेंज, 14। नहीं ये इसको आप इसी तरह रख देंगे, इसका इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ पे समझो कि हम उसके लिए रखा हुआ है। ठीक है, बस सिर्फ आपको ठीक। ये सिर्फ नंबर शो कर रहा है, इसका इफेक्ट नहीं है। असल में इसका इफेक्ट होता है, सिस्टम इसका इफेक्ट लेता है, इसका नहीं लेता। ठीक है इतना। ठीक है, हमें ठीक। इसका ये लाजमन देखना होता है। ठीक है, ये चीज लाजमन, टोटली सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है।